हेलो दोस्तों, जयतुम संस्कृतम। आप लोगों का मेरे चैनल हमारी संस्कृत में स्वागत है। और इस समय हम लोग संस्कृत में जो है व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि का जो आखिरी संधि है अनुनासिक संधि, उसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि जिस क्रम में मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही वीडियो डालूँ कि जो आप लोगों को चाहिए वो डालूँ। यदि आप लोगों को जो चाहिए उस पर आप लोग कमेंट करके भेजिए ताकि मैं जान सकूं आप लोगों को किस पे चाहिए, या जिस क्रम में मैं पढ़ा रही हूँ वही ठीक है तो उस पर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि जो है इसमें जो है हमारा इसका जो सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। और इसका नियम क्या है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा में जो है यर जो है एक प्रत्याहार है। अनुनासिके यानी जो अनुनासिक वर्ण होते हैं जिसे हम नाक और मुंह दोनों से बोलते हैं उसी को हम अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। तो अनुनासिको मतलब अनुनासिक वर्ण ही बनता है। वा मतलब होता है विकल्प से। इसका नियम क्या है कि पहले पद में जो हमारा है यर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। जो पहला पद है उसमें यर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। यर प्रत्याहार में हमारा क से लेके म तक का वर्ण आता है। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो आते हैं उष्म व्यंजन को छोड़ के। और दूसरा वर्ण क्या होना चाहिए? अनुनासिक वर्ण होना चाहिए। अनुनासिक जिसे हम पंचम अक्षर भी बोलते हैं, अंगा इया अड़ न म, ये जो पांचों अक्षर हैं इन्हीं वर्णों को हम अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। और बनता क्या है कि जो पहले पद का जो वर्ण होगा उसके अनुसार उसी वर्ग का पंचम अक्षर बनेगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो यर प्रत्याहार है इसमें हमारे सभी व्यंजन वर्ण आते हैं क से म तक। और इसको हम शॉर्टकट में या फॉर्मूला के रूप में कैसे याद कर सकते हैं कि यर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए पहले पद में प्लस अनुनासिक वर्ण, जो दूसरा पद है वो अनुनासिक होना चाहिए। तो हमारा बनेगा क्या? अनुनासिक संधि बनेगा। इसको पहचानने का तरीका क्या है कि जब हम शब्द को तोड़ेंगे तो जो बाद वाला पद है उसमें अनुनासिक वर्ण रहेगा। यानी जो दूसरा पद है उसका जो वर्ण है अंगा रहेगा, इया रहेगा, चयड़ा, नाम, इन पांचों में से कोई भी वर्ण रहेगा। उदाहरण से जानते हैं। हमारा उदाहरण है दिक् धन नागह। तो ये दिक् जो है पहला पद है, इसमें जो क है ये अंगा बनेगा, न के अनुसार नहीं होगा, क